नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह साजन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है SIP और या म्यूचुअल फंड सीरीज़ फॉर बिगिनर्स, जिसमें 4 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर्ड किए हुए हैं। लास्ट चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था वो SWP किया था, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आज का जो टॉपिक और जो लास्ट चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है रेशियोज। अब रेशियोज क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? उतना ही इंपॉर्टेंट जितना रिस्क प्रोफाइलिंग है, जितना ही एसेट एलोकेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हम अगर सिलेक्ट करते हैं, हमने रिस्क प्रोफाइलिंग कर ली क्लाइंट की, हमने एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया, और अब हमें म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है तो 1600 म्यूचुअल फंड्स हैं इंडियन मार्केट में। अब उन 1600 में से अगर कैटेगरी में मैं सोचूं कि लार्ज कैप में चलो 400 म्यूचुअल फंड हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं, या 200 म्यूचुअल फंड्स है, उसमें से एक बेस्ट कौन सा है जो मुझे लेना है, तो वो जो हमें मदद करेगा वो करता है रेशियोज। बेसिकली रेशियोज आपके म्यूचुअल फंड की जो है रिस्क को एनालाइज करते हैं। जैसे हमने SIP के या हमने म्यूचुअल फंड के जो फैक्ट शीट्स है, फैक्ट शीट्स में आखिरी में या कोई भी हमने नया NFO आता है तो उसमें एक रिस्कोमीटर होता है। रिस्कोमीटर क्या होता है? रिस्कोमीटर बताता है कि ये हाईली अग्रेसिव फंड है या अग्रेसिव फंड है या कंजर्वेटिव फंड है या हाइब्रिड कैटेगरी में फंड है। तो वो रिस्कोमीटर आता कहाँ से? वो इन्हीं 4 रेशियोज का पैरामीटर के बेसिस पे वो रिस्कोमीटर पे पीछे बताते हैं कि हाँ ये हाईएस्ट एग्रेसिव है या कैसा है। तो वो जो 4 पैरामीटर्स रेशियो के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला जो रहता है वो अल्फा रहता है, फिर बीटा रहता है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन और फिर शार्प रेशियो। तो अल्फा एक वो पैरामीटर है जो आपके इंडेक्स से ज़्यादा कितना रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड बना के देता है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं बोलूँ कि निफ्टी 50 अगर कोई एक बेंचमार्क है किसी म्यूचुअल फंड का, अगर निफ्टी 50 ने लास्ट के 3 साल में या लास्ट के 1 साल में 10% रिटर्न दिया है, तो उसके अगेंस्ट में जो है, अगर मैंने जो वो म्यूचुअल फंड लिया है जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है, उसने मुझे 15% रिटर्न दिया है, तो मेरा जो अल्फा होगा वो 5% होगा। मतलब मेरे बेंचमार्क से मुझे एडिशनल रिटर्न कितना मिला। तो ये सिंपल लैंग्वेज में अल्फा जो है वो उसका मतलब होता है। तो अब जो सेकंड रेशियो है वो है बीटा। बीटा बेसिकली आपकी मार्केट की सेंसिटिविटी को चेक करता है, या अगर मैं लेमन लैंग्वेज में इसको बोलूँ तो जैसे मेरा बेंचमार्क निफ्टी 50 है किसी फंड का, और निफ्टी 50 एक दिन में 1% से करेक्ट हुआ, तो उसके अगेंस्ट में जो म्यूचुअल फंड मैंने ले रखा है जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 ही है, वो कितने % से करेक्ट होगा। तो अगर मान लो कि वो 1.2% से करेक्ट हो गया, तो उसका जो बीटा होगा वो 1.2 होगा। मतलब मार्केट अगर 1% से करेक्ट हो रहा है तो वो 1.2 हो रहा है। तो जितना बीटा कम मतलब उतना अच्छा आपका फंड। तो अगर मैं वही दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मार्केट 1% से करेक्ट हुआ और मेरा जो फंड है वो 0.7% से करेक्ट हुआ, तो मेरा उसका जो बीटा आया वो 0.7 आएगा। तो मतलब कि मार्केट अगर 1% से करेक्ट होता है, मैं 0.7 से ही करेक्ट होता हूं, मतलब मैं कम उसके कंपैरेटिवली करेक्ट होता हूं। तो मेरा बीटा जितना कम उतना अच्छा। और वहीं अल्फा की बात करेंगे, अल्फा जितना ज़्यादा उतना अच्छा। हाँ, तीसरा पॉइंट जो है वो शार्प रेशियो है। शार्प रेशियो टेक्निकल उसका फॉर्मूला ये है कि शार्प रेशियो इक्वल्स टू फंड रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। बट अगर मैं इसको आपको समझाऊं लेमन लैंग्वेज में, तो ये आपकी स्टॉक पिकिंग को रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर जो आप पर यूनिट का रिटर्न बनाते हैं, किसके कंपैरिजन में? उसके कंपैरिजन में जितनी आपने रिस्क एक यूनिट के लिए ली है। अब इसको फिर समझते हैं। रिस्क फ्री रिटर्न वो रिटर्न होता है जो कि सबसे सेफेस्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट जी से यील्ड का रिटर्न होता है, तो वो है 6%। हाइपोथेटिकली हम एक कैलकुलेशन लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 18% मेरा फंड का रिटर्न है माइनस 6% जो मेरा रिस्क फ्री रिटर्न है। मैं उसको डिवाइड करता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन से जो कि है 15, राइट। तो 18 माइनस जो 6 आया 12 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 0.8 आया शार्प रेशियो। अब ये क्या आइडेंटिफाई करता है? जितना हायर द रेशियो उतने ज़्यादा रिटर्न्स हमको बना के देगा। बना के कैसे देगा कि मैंने एक तो फंड के रिटर्न्स को कैलकुलेट करके और रिस्क फ्री रिटर्न्स को माइनस करके और उसका डिविएशन डिवाइड किया है। तो बेसिकली मैंने वो यूनिट पर यूनिट जो है वो जनरेट करता है रिस्क फ्री रिटर्न्स। किसके अगेंस्ट में? वो रिस्क जो वो ले रहा है
रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो टेक्निकली शार्प रेशियोज जो है वो आपकी स्टॉक पिकिंग को आइडेंटिफाई करता है। जितना हायर शार्प रेशियो उतना हायर आपके फंड के रिटर्न्स, और वो ही अच्छे माने जाते हैं। और चौथा जो है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपको नाम से समझ में आएगा, हम समझते हैं कि वही बेंचमार्क अगर हम निफ्टी 50 रखते हैं कि एक किसी म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 है, तो बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क फॉर एग्जांपल एक साल में हमको उसका जो डिविएशन है वो 10 है, मतलब कि वो 10% से ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। बट वहीं उस म्यूचुअल फंड का, दूसरे म्यूचुअल फंड का 15 अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है, मतलब वो अपने मीन से ज़्यादा डिविएट हो रहा है। अगर मैं बेंचमार्क उसका अगर जैसे निफ्टी 50 है तो मतलब उसके कंपैरेटिवली रिटर्न्स देने का हाई ग्रेड है और लॉस के भी हाई रेट्स हैं। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको वो कंफर्टेबल होते हैं हाई स्टैंडर्ड डिविएशन में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट परफॉर्म करता ही करता है और उसमें वो हाई डिविएशन स्टॉक्स, जो हाई स्टैंडर्ड डिविएशन के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न देते हैं, क्योंकि मीन से वो ज़्यादा डिविएट होते हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। बट जो सेफ इन्वेस्टर्स रहते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी के इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो कम डिविएटेड स्टॉक्स या कम डिविएटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड जो हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करता हूं तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 5 के लगभग आता है। हम स्क्रीन पे उसको कंपेयर जरूर करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन और ये चारों रेशियोज को हम कंपेयर करेंगे। बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितना अग्रेसिव जो इन्वेस्टर रहेगा उतना हाई डिविएशन उसको पसंद आएगा और सजेस्टेबल है, और जितना सेफ इन्वेस्टर है उसके लिए उतना कम जो है स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी फंड की वॉलेटिलिटी को चेक करता है कि फंड के मीन के अगेंस्ट में कितना वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल ऊपर है तो ज़्यादा रिटर्न देगा, वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ में तो रिटर्न्स जो है लॉस ज़्यादा देगी। अब हम स्क्रीन पे मैं आपको लेके जाता हूँ, कुछ फंड कंपैरिजंस मैंने लिए हैं और वहाँ से हम रेशियोज़ को समझने की कोशिश करेंगे और एक बार उसको ब्रशअप करते हुए एंड करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट पेज लिया है और वहाँ पे मैंने फ़ंड कंपैरिजन जैसे किया है, तो वहाँ पे मैंने इसको कंपेयर किए। मैंने ये मेरा खाली आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं इसको कहीं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे रिस्क और वॉलेटिलिटी के कैप्चर पे मैंने कैनरा रुपए को स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड लिया है, मैंने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी लिया मिड कैप कैटेगरी का, बैलेंस एडवांटेज बैलेंस कैटेगरी का, और लार्ज कैप मैंने लिया है निपॉन का, और हेल्थ केयर मतलब एक सेक्टोरल लिया है, और पीएसयू मैंने जो है एक वैसे ही एवरेज फंड लिया है। अब इनकी आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन 15, 15, 5, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला था 5 का स्टैंडर्ड डिविएशन हाइब्रिड कैटेगरी के फंड का। तो ये फंड कौन सा हो गया? ये फंड हो गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज। बैलेंस एडवांटेज इज अगेन जो है एफडी के प्लस में रिटर्न देता है, मतलब एफडी प्लस 5% या 7% रिटर्न, इसको समझो। अब मैं रिटर्न्स की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी दिख जाएंगे। तो 3 ईयर के रिटर्न 12% और 11%, मैंने वही बोला एफडी प्लस 5। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी में देखोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा चांसेस रिटर्न्स के और उतने ज़्यादा चांसेस लॉस के, तो ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा डिविएशन होने वाला फंड कौन सा है? एसबीआई पीएसयू फंड। अब ये नहीं है ये डिविएट ज़्यादा होगा तो मतलब रिटर्न ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब वो दूसरे पैरामीटर में कहाँ दिखेगा? अल्फा में दिखेगा, राइट। अब अल्फा अगर मैं बैलेंस एडवांटेज का अल्फा देख रहा हूँ तो 3.87 का ही है, मतलब अगर मुझे इंडेक्स या बेंचमार्क 10 दे रहा है तो ये उसके एडिशनली 3 देगा, 13 देगा, राइट। या जो भी अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप में अगर मुझे 10% रिटर्न आ रहा है, बेंचमार्क के ओवर में मुझे ये 6 का अल्फा दे रहा है, 6 पॉइंट जो है मुझे अल्फा दे रहा है। अब यहाँ पे एसबीआई पीएसयू का जो अल्फा है -2.24 का है, मतलब कि ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, राइट। अब मुझे अगर पीएसयू एसबीआई लेना है तो मेरे दो जो चेक्स हैं वो तो नेगेटिव हो गए। अब मैं बीटा देखूंगा तो बीटा, हाँ अगर बीटा बेंचमार्क अगर 100 पॉइंट गिर रहा है तो ये 83 पॉइंट ही गिरेगा। बट मैं शार्प रेशियो की बात कर रहा हूं तो शार्प रेशियो इज अगेन एक गुड वन। बट मुझे अगर बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर पा रहा है और हाई डिविएशन में है तो मैं क्या उसे रिकमेंड करूंगा? मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा।
पहला, और अब मैं अगर यहीं पे निप्पॉन लार्ज कैप की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अल्फा भी अच्छा मिल रहा है, बीटा थोड़ा सा ज़्यादा है। अब सबसे लो बीटा यहाँ पे कौन है? सबसे लो बीटा अगेन बैलेंस एडवांटेज फंड है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर 100 पॉइंट से गिरेगा तो ये 44 पॉइंट से गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, राइट। और वहीं मैं अगर शार्प रेशियो की बात करता हूँ तो शार्प रेशियो भी सबसे ज़्यादा इसका है, क्योंकि इसका डिविएशन कम है। तो जब डिवाइड होगा, मतलब फंड के रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स डिवाइडेड बाय डिविएशन, तो मेरे को जो आउटकम है वो तो पॉजिटिव प्लस में ही मिलेगा। तो ये चारों इंटरलिंक्ड रेशियोज हैं जो एक म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन रिस्क को इवैल्यूएट और कंपेयर करने में हमारे बहुत मदद आते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर इसे अच्छा समझते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले किसी वीडियो में आपके पास में डेफिनेटली फिर वैल्यू एडिशन लेके आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।